हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं, यानी 20 शिफ्ट का सोल्यूशन हो चुका है। आज अपना जो होने वाला है वो 21वें शिफ्ट 21 शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से कवर कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। रूट का 6400 रूट से बाहर निकालोगे ये कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। माइनस का यहाँ पर देखो, ये किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो उसके पहले हमारे पास 2401 आता है, यानी 49 हो गया। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 9 के आता है या तो 1 के आता है, तो सबसे 2500 के पास में कौन सा है? 9 ही आता है, 49। क्लियर है? आप वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए, या तो 01 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। क्लियर है? अब दो अंक को छोड़ दो। अब यहाँ पर देख लो, ये 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के आसपास में है, तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला लेते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 41 आएगा कि 49 आएगा, कैसे जानोगे? 24 देखो 5 के स्क्वायर के पास में है कि 4 के स्क्वायर के पास में है? 5 बड़ा है, यानी बड़े वाले के स्क्वायर के पास में है तो 49 आएगा, और छोटे वाले के स्क्वायर में आएगा तो छोटा वाला आएगा। तो बड़े वाले यानी 25 के स्क्वायर के पास, 5 के स्क्वायर के पास में 24 है तो 49 आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। और इनटू में हमारे पास 1/4 गिवन है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 4। इसको आप डिवाइड कर लो, 7 आ गया। और 7 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन गिवन है, तो पूरा डिवाइड भी मत करिए, आपका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, 6 कब आता है? 6 के स्क्वायर में आता है या तो 4 के स्क्वायर में आता है। 2 हटा दो। यहाँ पर देखो 8 अठाई 64 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी या तो 76 आएगा या तो 74 आएगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? यानी हमारे पास 49 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, ये किसके पास में है? ये 8 के पास में है, यानी बड़े वाले के पास में है, तो बड़ा वाला यानी 76 आ जाएगा। यहाँ से हमने लिख लिया 76। माइनस यहाँ पर देखो, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 2 हट गया। 47 किसके पास में है? 4 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ रहा है, यानी या तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आएगा या तो ये 3 आएगा। क्लियर है? सॉरी, 4 बोल रहा हूँ मैं, 7 बोल, 7। 7 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 के स्क्वायर के पास में आएगा। अब 47 6 के स्क्वायर में पास में है कि 7 के स्क्वायर के पास में है? तो 47 7 के स्क्वायर के पास में है, तो बड़ा वाला आएगा 69। माइनस कर दो 69, यहाँ पर 1/2। अब इसको आप माइनस करोगे 7/2, कितना आता है? 3.5। कहाँ पर गिवन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, ए का 40%। अब 40% क्या होता है? 2/5, यानी ए का 2/5 इक्वल टू बी का 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। हमने ऐसे लिख दिया। इक्वल टू यहाँ से देखो, क्योंकि 5/10 लिखोगे 1/2 आ जाएगा। और सी का हमारे पास दे रखा है C/4, ये इक्वल है। अब हमने आपको बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए निकालने के लिए सिर्फ ए का डिनोमिनेटर लेंगे। यहाँ से देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 एकम 5, यहाँ से 5 आ गया। अब बी निकालने के लिए बी वाला नीचे का 2 ले लिया, 2 दूनी 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। सॉरी, नीचे बी अकेले में नीचे और सबका ऊपर, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1, 4 आ गया। अब सी के लिए सी वाला नीचे का और सबका ऊपर, 4 एकम 4 दूनी 8। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 5/4/8, ऑप्शन डी। एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, बराबर क्षमता वाले दो बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। पहला बर्तन में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3, और दूसरे बर्तन में बोला गया है 3:2। मिल्क और वाटर कितना? 3:2। अब बोला गया दोनों बर्तन बराबर हैं। यहाँ से देखो, ये 5 लीटर का आ रहा है, 3 2 5, ये भी 5 आ रहा है, तो पहले से बराबर दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना। मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर लो, 5 आ गया। वाटर को वाटर के साथ ऐड कर लो, 5 आ गया। रेशियो कितना बनेगा? 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जोड़ी जूते का मूल्य 800 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10%, 10% को हम क्या लिखेंगे? 10 से 9 हो गया। अब दूसरी छूट को हम मान लेते हैं x से, हमारे पास y हो गया। और हमारे पास जो आपका मार्क प्राइस है वो 800 है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 612 है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 10 से ये चला गया, 9 से ये काट लोगे, 9 से चला जाएगा 9 छक 54, और 9 8 72, 68 आ गया। 4 से चला जाएगा, 4 से गया 17, 4 से गया 20। अब ये आपके पास क्या है? ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। डिस्काउंट कितने का है? 3 का है। कितने पर? 20 का।
और इंटू 100, यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 20 पंजे 100 15%। दूसरा डिस्काउंट कितना आ गया 15%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। सीपी हमने मान लिया 100 था लागत मूल्य आपका, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस पर बोला गया है कि मार्क प्राइस पर 25% और 10% की दो छूट दिया गया, यानी 160 पर 25% छूट यानी 3/4, 10% छूट यानी कि 9/10 पर बेचा जाएगा। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से गया 4 बार, 4 3 12 9 ही है, 108 आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 रेशियो का, और यही 8 रेशियो की वैल्यू बोला गया है 160। ये कितना गुना है 20 गुना। आपको पूछा गया है मार्क प्राइस यानी 100 गुने 100 रेशियो की वैल्यू, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 2000 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया x प्लस 2/x की वैल्यू 7 है। हम अभी तक क्या निकालते थे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास p दे रखी होती थी तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना हम निकालते थे, p क्यूब माइनस का 3p। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें 2 दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ऐसे ही p क्यूब माइनस का 3p, लेकिन ये जो ऊपर का 2 है इधर ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p क्यूब हमारे पास 7 का क्यूब 343 माइनस 7 3 21 दूनी 42, यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 301 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दे रखा है 60,000 6 लाख के एक शैक्षिक कोष पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितना ब्याज मिल रहा है, 9 छक 54, और हमारे पास 2 जीरो परसेंटेज से चला जाएगा, बचा 3 जीरो 54,000। अब बोला गया 3 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं इसी ब्याज के पैसे से। पहली और तीसरी हमारे पास 18,000 22,000, यानी टोटल कितना हो गया 40,000। तो तीसरी कितनी होगी, अब इसमें 40,000 आप माइनस कर दो। क्लियर है, 40,000 इसमें माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14,000 आ गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि मान लीजिए x का निवेश किया जाता है और 2 वर्ष बाद 5% साधारण ब्याज पर इस पर y मिलता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखो x को आप 100 मान लो, तो 100 पर 2 साल के लिए 5% ब्याज अगर मिलता है हमारे पास तो कितना आएगा 10 रुपये आ रहा है। अब 10 क्या है, ये y की वैल्यू आ गई। अब बोला गया y को फिर से 10% पर, तो z आता है, z की वैल्यू 10 का 10% कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम यहां से बात करें तो हमसे पूछा क्या गया है, इसमें क्या रिलेशन बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस एस, वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, x प्लस 10 यानी 101 आ रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। दूसरे पे आ जाइए, y स्क्वायर, y की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100, x इंटू 10, x हमारे पास 100 है और z 1 है, ये मैच कर रहा है। तो बस यही ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक हवाई जहाज, यहां से देख लो 300 मीटर ऊंचाई है यहां से। क्लियर है। विपरीत दिशाओं में स्थित 2 जहाजों, हमने मान लिया एक यहां पर है एक यहां पर है, 2 नाव है 2 बोट है, और एक का हमारे पास बोला गया है ये 45 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो अब अगर ये 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा, 45 के सामने 300, इधर भी 300, ये हमारे पास 300 मीटर आ गया। अब यहाँ पर देखो 300 के 30 डिग्री के सामने 300, तो यहाँ पर कितना होगा 60, 60 के सामने कितना हो जाएगा 300√3, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 300 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस का 1। क्लियर है। ऑप्शन नंबर हमारे पास लास्ट में गिवन है, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है एक आधार स्तंभ के ऊपर स्थित है। तो हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास कोई एक आधार स्तंभ है और ये प्रतिमा यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, इसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखा है 1.6। क्लियर है, मीटर। अब बोला गया है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से प्रतिमा के शीर्ष, यहां से देखो ये हमारे पास दे रखा है कितना 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री है। अब आगे बोला गया है कि उस बिंदु से आधार स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण, यानी अगर मैं यहां से बात करूं इस जगह से हमारे पास बोला गया है कि ये 45 डिग्री है। क्लियर है। अब मैं अगर 45 छोटे वाले ट्रायंगल में लेता हूं तो 45 के सामने 1 आता है और यहां पर भी 45 है, इसके सामने भी 1 आएगा, और बड़ा वाला लूंगा तो बड़े वाले में हमारे क्या है 60 है, 60 डिग्री के सामने √3, यानी हमारे पास ये पूरे की वैल्यू √3 है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 30 होगा, 30 के सामने कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है।
हमें क्या पूछा गया, अस्ताहार स्तंभ यानी 1 रेशियो की वैल्यू। अब ये 1.6 रेशियो किसकी वैल्यू है, √3 माइनस का 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1.6। हमें निकालना क्या है 1 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1। अब ये आपको आंसर में नहीं मिलेगा तो आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। √3 + 1 यहाँ से देखो हमारे पास नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये a + b a - b बन गया, यानी हमारे पास 2 आ गया। 1.6 इंटू √3 + का 1, इससे आप डिवाइड कर लो, हमारे पास 0.8 आ गया। अब 0.8 इंटू √3 + 1 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक खोखले अर्धगोलाकार खोल को आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, धातु का लगभग आयतन बताइए। तो लगभग आयतन हमारे पास देखो 2/3 पाई r क्यूब, r यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास 14 का क्यूब माइनस का 7 का क्यूब, ये बन गया। अब यहाँ से देखो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दे। अब दोनों में 7 कॉमन है तो मैं 7 क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 का क्यूब 8, यहाँ से 1 बच जाएगा, यानी ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2/3 इंटू 22 और 7 का क्यूब 343, ये हम 7 सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर 11 बचेगा बटे 3, 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, 4 3 12 1 13, ये निकल के आया। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3, 7 2 9, 7 3 10, 3 1 4 और यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर है, 2 7 2 9, 3 2 5, 7 3 10, 3 1 4, 1 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से जाएगा 3 5 15 0, 3 3 9 0 और 3 7 21 के आसपास में आएगा। अब यहाँ से देखो लगभग में पूछा गया, तो लगभग में हमारे पास जो आंसर मिल रहा है इसी के समान मिल रहा है ऑप्शन सेकंड के, और किसी के आंसर में नहीं मैच कर रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन सेकंड ही आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक समकोणीय वृत्तीय शंकु के उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमारे पास मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से मैं अगर काट देता हूँ तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, एक शंकु बचेगा और नीचे हमारे पास एक फ्रस्टम बचेगा, छिन्नक जिसको बोलते हैं। क्लियर है, अब बोला गया है इनके आयतनों का अनुपात, यानी हमारे पास जो क्या बोला गया है दूसरा एक खंड फ्रस्टम, इसका हमारे पास जो आयतन है वो 7 है और इसका हमारे पास आयतन जो है 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो रेशियो लेता हूँ पहले शंकु ऊपर वाला जो है इसके हाइट का रेशियो, यहाँ पर देखो h³ बन जाएगा और टोटल को हम h मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को। तो अगर मैं आयतन के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो ये हमारे पास 1 हो गया और टोटल आयतन कितना हो गया 8। ये क्लियर हो गया, यानी हमारे पास h/h1/h कितना आ जाएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास देखो, इसकी ऊंचाई हमारे पास 1 है और इसकी ऊंचाई हमारे पास 2 है, सॉरी टोटल ऊंचाई हमारे पास 2 है, तो ये कितना बनेगा, ये भी 1 बनेगा। यही तो आपसे पूछा गया है, तो 1:1 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक समषटभुजी भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल, यहाँ पर भुजा आपके पास एरिया निकालते हो तो a² करके आता है, तो दोगुना कर दोगे तो वो 4 गुना बन जाएगा। बस यही आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार भंडारण पात्र की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे ऐसे खंडों में डिजाइन किया गया है जिनकी ऊंचाई एक अंक गणितीय क्रम में है। तो हमारे पास देखो बेलनाकार बोला गया है सिलेंड्रिकल, तो πr²h। अब यहाँ पर देखो पहला हमारे पास हाइट बोला गया है 2 और आखिरी 10 है, तो दूसरी 4 6 8 10 5 खंड है। इस तरीके से देखो पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया है, आर हमारे पास कितना है 3 3 3 9 हो गया, और h को सभी को ऐड कर लो, 10 8 18, 18 और 6 18 और 6 8 6 24, 24 और 6 30। यहाँ से अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके जाएगा इधर लग जाएगा, यानी 31.4 इंटू 27, इसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, अब यूनिट डिजिट आप देख लो, 7 चौक 28, यानी पॉइंट के बाद 8 आएगा, कहाँ पर है एक ही ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ढलान निकालना है, यानी m की वैल्यू क्या होती है -a/b। अब ये आपके पास a है और ये b है, यानी -7/4 आपके पास आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोण का कुल योगफल कितना होता है, 360 होता है, ये तो कई बार हो चुका है, आपको बता चुके हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, यहाँ से हम देखो एक बना लेते हैं ABC, हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एक AD हो गया, यहाँ से हमारे पास दूसरा BE हो गया और CF हो गया।
ये हमारे पास सी एफ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जी पॉइंट है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब अगर हम बात करें, बोला गया है टोटल एबीसी का क्षेत्रफल 60 है। अब यहाँ पर 6 ट्रायंगल बनते हैं और 6 आपस में बराबर होते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, यानी अगर हम बात करें टोटल हमारे पास 6 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल की हमारे पास एरिया कितनी आ जाएगी, 10। यानी 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, सबकी 10-10 है, तभी 60 बन रहा है। हमसे पूछा क्या है, जीबीसी। जीबीसी कौन सा है, यहाँ पर देखो जीबीसी, इसका एरिया पूछा गया है। तो 2 ट्रायंगल है, 10-10-20, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इसको आप CND रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें पुट कर दो वैल्यू। जैसे मैं इसमें पहले पुट करता हूँ 3, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर प्लस का रूट का 8 आ गया, यहाँ पर 3 माइनस होगा, रूट का 2 आ गया। और नीचे देखो वही सेम, रूट का 8 माइनस का रूट 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं अगर इसको देखता हूँ तो 2√2 हमारे पास यहाँ बनेगा प्लस का रूट 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2√2 माइनस का रूट 2। हमारे पास ऊपर की इक्वल टू 3, यहाँ से देखो 3√2 आ गया, और यहाँ से हमारे पास √2 आ गया, और √2 से √2 खत्म, 3 इक्वल टू 3 आ गया। बस यही पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो हमारे पास पहला ही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, x 3 आ गई। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इस अनुपात में है कि 2:1, एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा। यहाँ पर देखो 2 सर्कल होंगे ऐसे, इसकी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई हमारे पास 8 दे रखी है, और यहाँ पर इनका रेशियो जो हमारे पास है वो 2:1 के रेशियो में है, और इनकी जो दोनों की लंबाई जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए 8 और 10 दे रखा है, तो यानी 6, 8, 10 आपका ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है। और 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्लियर है। आपसे छोटे ट्रायंगल का आपका त्रिज्या पूछा है, तो यहाँ से देखो 6 आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, तो आप जो DCT इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, √d² माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आप यूज कर सकते हो, आपका तब आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 6 मीटर दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 6, 8, 10, 8 दूनी 16 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा देख लो, अगर मैं बना देता हूँ यहाँ से, एक जीवा हो गई हमारे पास, एक ट्रैंग, ये हमारे पास रेडियस हो गई, हमारे पास रेडियस 10 दे रखी है, और इसकी दूरी हमारे पास 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 8, 10 आपका ट्रिपलेट होता है, ये 8 हो गया। तो टोटल जीवा पूछा गया, ये भी 8 हो जाएगा, 8, 8, 16 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस ए की वैल्यू पूछा, कॉस ए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हमें बेस नहीं पता, लेकिन हाइपोटेनियस तो हमें दिखा है 1+h², यानी हमारे पास जो नीचे आएगा 1+h²। पहला ऑप्शन देखो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है। अगला क्वेश्चन, सरल करिए। यहाँ से आप देखो, पॉइंट का 5 का क्यूब में अगर कॉमन ले लूंगा, तो हमारे पास ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट का 125। आंसर ऑप्शन सेकंड। सेम क्वेश्चन लास्ट वाला भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या करना है, हमें नीचे यहाँ पर कॉमन लेना है, 5 की पावर 3 कॉमन लेना है। तो 5 की पावर में अगर 3 कॉमन लूंगा, तो हमारे पास नीचे यही बचेगा जो ऊपर है, तो ये बच जाएगा, यानी हमारे पास ये कट जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/5 की पावर 3, यानी 1/125। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये था टोटल आपका सोल्यूशन। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर जो मिला था वो कट गया था, तो मैं उसको नहीं लगा पाया, ट्रिगो का कोई क्वेश्चन था, पूरा दिखा नहीं था। ओके, तो ये था टोटल 24 क्वेश्चन का ये सोल्यूशन 18 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।